प्रश्न है कि जो हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं ना, जज, उनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छात्र हैं वो यहीं फंसते हैं। वो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति ये करते हैं तो राज्य में हाई कोर्ट में जो है ये करते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कितनी होगी ये कौन निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कितनी होगी ये कौन निर्धारित करता है, और हाई कोर्ट के जज की संख्या कितनी होगी ये कौन निर्धारित करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है और हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है और हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की एज कितनी है और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की एज कितनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह सैलरी कितनी है और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी कितनी है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी है और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी कितनी है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या शर्तें लागू होती हैं और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या शर्तें लागू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है कौन से अनुच्छेद के अनुसार, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है कौन से अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सुझाव जो है राष्ट्रपति मांगते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत। इसी तरीके से राज्यपाल मांग सकते हैं हाई कोर्ट से कि नहीं, और अगर मांग सकते हैं सुझाव तो फिर वो कौन से अनुच्छेद के तहत मांग सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए डिफरेंस करके आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत क्लियरिटी रहेगी। कोई भी प्रश्न आएगा आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इनका कमेंट में आंसर बताइए, और अगर नहीं आता है तो जाके गूगल कर लीजिए या फिर मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा। धन्यवाद।